को व्यूअर्स, कल उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं रेसिपी लाई हूँ चने की दाल की। इस दाल को मैंने 2 घंटे मैंने पहले भिगो के रख दिया, तो आप देख सकते कितने अच्छे से मेरी दाल नरम हो गई है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट बना दिया है। यहाँ पे मैंने मिर्ची 3 ले ली हैं और साथ ही 2 बड़े टमाटर मैंने कट कर दिए हैं। और इस दाल को आप जितना 1-2 घंटा अच्छे से भिगो के रखेंगे तो दाल अच्छे से बनेगी और ज़्यादा पकने में टाइम भी नहीं लेती। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म करके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं ये हल्का ब्राउन होने लग गए। ये इस तरह, ये दाल ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। ये अगर इसको मैं 10 मिनट भी वेट लगाऊं तो ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। उसकी वजह यही है कि मैंने इसको 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इससे दाल का जायका भी अच्छा आता है और साथ में अच्छे से फूल भी जाती है। और जो दाल अच्छे से फूल गई हो उसको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये वाले टमाटर। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें टमाटर 2 ही लिए हैं। जितनी दाल हो आप उस हिसाब से चीज़ें डाला करें ताकि चीज़ ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अब इनमें मैं सारे ऐड कर लूँगी। मैंने इसमें लिया नमक, ये डेली यूज़ मसाला जो सब मसालों से बनकर बना हुआ है। इसमें हर मसाले हैं, साथ में ये हरी मिर्च, रेड मिर्च। अब इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब अच्छे से भुनाई करूँगी इसकी मैं। ये आप देख सकते कितने अच्छे से हमारी दाल माश का जो मसाला है अच्छे से पक के अच्छे से भुनने भी हो गए। उसका कलर आप देखें माशा कितना जमी टेस्टी आया हुआ है। देखें ऑयल भी अलग हो गया। और साथ ही यहाँ पे मैंने जो चने की दाल है दोबारा मैंने 1-2 पानी से धो के अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें मसाले में दाल ऐड कर ली है। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करूँगी। ये आप देख सकते हैं माशा कितने अच्छे से हमारी चने की दाल मसाले में ऐड होकर कितनी अच्छी लग रही है। और मेरे वीडियोस पे लाजमी यूज़ दे। जैसे आपने मेरे मटन आलू रेसिपी को आपने पसंद की, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, व्यूज़ दिए, इस तरह मेरी इस वीडियोस पे अगली वीडियोस पे व्यूज़ दें। मेरी आज के वीडियोस का जो व्यूज़ है उसका बहुत मसला चाह रहा है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, एड्स स्किप मत किया करें और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, लाइक्स भी किया करें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सारा मसाला जो है दाल में मिक्स हो जाए। अब इसको मैं वेट सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। मैं अपने हिसाब से पानी ऐड करूंगी। जितनी दाल है मैं अब उस हिसाब से पानी ऐड करूंगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए, ग्रेवी चाहिए या आपको नरम पतली पतली दाल चाहिए वो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ही पानी डाला है। अब इसको अच्छे से 2 से 3 बॉयल आएंगे तब इसको मैं वेट भी लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल आ गए। इसको 2 से 3 बॉयल आए हैं अच्छे से। आज जब भी कोई चीज़ दम पे रखें या ऐसे वेट लगाएं तो उसको 3 से 4 बॉयल लाजमी आने दिया करें ताकि इनका जितना भी कच्चापन जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसको मैं वेट पे लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं इसकी सीटी जो है वो चलने लग गई है।
اب یہ 1 سے 2 منٹ ہوگی اس کی سیٹی چلتی ہوئی. اب اس کو میں آنچ جو ہے اس کی ہلکی کر دوں گی تاکہ ہمارا جو پانی ہے دال کو خشک بھی نہ ہو اور ہماری دال کچی بھی نہ رہے. اور یہ جب بن کے تیار ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک بھی شیئر کرتی ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 10 منٹ ویٹ چلایا ہے. صرف 10 منٹ. دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے اچھے سے میری چنے کی دال بن کے تیار ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کا میں آئل الگ ہونے کے لیے بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دوں گی تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے. ساتھ ہی میں نے زیرہ اور دھنیا میں نے اس کو پیس لیے اس میں نے ایڈ کر دیے. یہ جب بھی کھانا بن جائے تو اس کے اوپر اینڈ میں ڈالا کریں تاکہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اچھے سے آنے لگ جائے. پہلے ڈالیں گے تو وہ مسالے میں اس کی جو جتنی بھی خوشبو ہوتی ہے وہ مکس ہو جاتی ہے. اس طرح ذائقہ بھی نہیں آتا, خوشبو بھی نہیں آتی ہے. ہمیشہ اس کو جب کھانا تیار ہو جائے بن کے تب ڈالا کریں. اور ساتھ ہی میں ہری مرچیں جو ہے میرے پاس 3 یہ بھی میں ڈال دوں گی. اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری چنے کی دال کی ریسپی کیسی لگی ہے. اب اس کو میں بالکل ہلکی آنچ پہ بننے کے لیے رکھ دوں گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل الگ ہونے کے لیے بالکل ہلکی آنچ پہ دال کو رکھ دی ہے. یہ تھی میری آج کی ریسپی. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, میں بھی یاد رکھوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.